Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today we are going to start a new chapter, new topic which is very interesting and it is related to kinds of adverbs. तो यहाँ पर पढ़ेंगे adverbs के classification बच्चों कि adverbs कितनी तरह की होती हैं. So let's begin the chapter. Adverbs can be studied under three heads: simple adverbs, interrogative adverbs and relative adverbs. So we will start from the first one, simple adverbs. Simple adverbs perform several functions providing different kinds of information अबाउट द एक्शन डिस्क्राइब्ड इन अ सेंटेंस. तो सिंपल एडवर्ब्स के अंदर बच्चों यहाँ पर बहुत तरीके के एक्शंस की बात की जाती है, फंक्शंस की बात करा जाती है जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए सेंटेंस के अंदर. एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एडवर्ब्स ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन व्हेन. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइम एडवर्ब्स आर बिफोर, आफ्टर, नाउ, देन, एगो, टुडे, टुमारो एंड इमीडिएटली एटसेट्रा. सेकंड कैटेगरी आती है बच्चों एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को लेकर. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आंसर द क्वेश्चंस वेयर. The commonly used place adverbs are here, there, above, below, in, out, far, near, etc. C कैटेगरी कहलाती है बच्चों नंबर को लेकर. नंबर ऑन फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स कहलाते हैं इनको. These adverbs tell how often. Some commonly used frequency adverbs are once, twice, often, always, never, firstly, secondly, etc. And D कैटेगरी है बच्चों adverbs of manner को लेकर. Adverbs of manner answer the question how. The most commonly used adverbs of manners are easily, well, ill, badly, slowly, swiftly, timidly, etc. And E कैटेगरी के अंदर adverbs of reason कहलाता है बच्चों. These adverbs answer the question why. For example, therefore, thus and hence. F पार्ट के अंदर बच्चों adverbs of degree और quantity को बताया जाता है. These adverbs tell how much or how far about the action or thing. For example, quite, very much, partly, half, a little and true. जी पार्ट के अंदर बच्चों दिया गया है अफर्मेटिव और नेगेटिव एडवर्ब्स से रिलेटेड. दीज एडवर्ब्स अफर्म्स और नेग्लेक्ट एन एक्शन, ओपिनियन, सजेशंस एटसेट्रा. फॉर एग्जांपल यस, नो, नोट, सर्टेनली, नॉट एट ऑल, बाय नो मीन्स, ऑफ कोर्स. एंड नेक्स्ट है बच्चों सेकंड पार्ट जिसके अंदर हम एडवर्ब्स पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव से रिलेटेड. इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. एडवर्ब्स दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, जिसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो एडवर्ब्स ऑफ टाइम से रिलेटेड बच्चों व्हेन विल यू गो, हाउ लॉन्ग will he stay here. And second category है बच्चों B part के अंदर adverb of place से related where does she go. And C part adverbs of number, how often will you ask this question. D category adverbs of manner को show करते हैं बच्चों how could she solve this problem, how shall we do. E part के अंदर बच्चों डिग्री और quantity adverbs को दिखाते हैं how tall is your brother, how far can I trust you. And F part adverbs of reason और causes को show करते हैं. For example, why should they act like this, what for does he shout. And मैं जो next category कहलाती है बच्चों adverbs के अंदर जिसमें third category है relative adverbs को लेकर. Relative adverbs are the same as the interrogative adverbs. The only difference is that the latter are used to ask question while the former are used to join two sentences even by they indicate time, place, reason और manner of an action को show करते हैं बच्चों. Relative के अंदर यहाँ पर interrogative से related है होता है ये, लेकिन difference इतना है कि यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पर बच्चों जो हेल्प करते हैं दो सेंटेंस को ज्वाइन करने में. तो इन वर्ड्स की हेल्प से प्लेस, रीजन, मैनर ऑफ एन एक्शन को शो करते हुए हम ज्वाइन करते हैं टू सेंटेंसेस को, क्योंकि रिलेट करना होता है बच्चों यहाँ पर. देन एग्जांपल्स देख लेते हैं. डू यू नो द रीजन व्हाई ही कम्स लेट. दिस इज द होटल वेयर दे हैड स्टेड. तो यहाँ पर बच्चों हमारा प्यारा सा चैप्टर फिनिश होता है जिसमें हमने एग्जाम्पल्स के साथ समझा तीनों एडवर्ब्स को. तो आप समझेंगे, रीड आउट करेंगे और क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझते हुए एक्सरसाइज भी खुद से कंप्लीट करेंगे जो चैप्टर के अंदर दी गई है बच्चों.